सुखदाई। हरि को नाम सदा सुखदाई। हरि को नाम सदा सुखदाई। हरि को नाम सदा सुखदाई। जाको सिमर जाको सिमर अजामल तरेओ। तर गई गण का माई। हरि को नाम सदा सुखदाई। हरि को नाम सदा सुखदाई। तुम मेरे राघव के दरबार में सब बैठो हाथ जोड़। मेरे राघव के दरबार में सब बैठो हाथ जोड़। देने वाला एक है, मांगत लाख करोड़। देने वाला एक है, मांगत लाख करोड़। देने वाला एक है, कि मांगत लाख करोड़। तो भक्तजनों, आज की कथा रामायण का वो अंग है कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को अश्वमेध यज्ञ क्यों करवाना पड़ा। तो ये कथा ऋषि वाल्मीकि जी ने लिखी है, तुलसीदास जी ने वर्णित की है, गरुड़ जी को काकभुषुंडी ने सुनाई है और भोलेनाथ आदिनाथ शिव शंकर जी ने भगवती गिरजा जी को सुनाई है। तो इस कथा का प्रारंभ करते हैं कि हाथ जोड़कर बोली गिरजा पावन कथा सुना दे। हाथ जोड़कर बोली गिरजा पावन कथा सुना दे। लब कुछ ने आगे क्या बताया साजन जरा बता दे। लब कुछ ने आगे क्या बताया भगवान जरा बता दे। तो शंकर बोले मेरे देश को मान राम पे, मेरे देश को मान राम पे। ये रामायण पुरानी गिरजा सुन ले कहानी, सुन ले कहानी। तो हाथ जोड़कर बोली गिरजा, हाथ जोड़कर बोली गिरजा पावन कथा सुना दे। हाथ जोड़कर बोली गिरजा, हाथ जोड़कर बोली गिरजा पावन कथा सुना दे। लब कुछ ने आगे क्या बताया भगवान जरा सुना दे। लब कुछ ने आगे क्या बताया भगवान जरा सुना दे। तो शंकर बोलते हैं
मेरे देश को मान राम पे, मेरे देश को मान राम पे, ये रामायण पुरानी गौरा सुन ले कहानी। मेरे देश को मान राम पे, ये रामायण पुरानी गौरा सुन ले कहानी, सुन ले कहानी। कथा आज हम कहते हैं, उसका बस यही अवसर था। श्री रामचंद्र जी का राज अपने मध्यम काल में था। जो कथा आज हम कहते हैं, उसका बस यही अवसर था। श्री रामचंद्र जी का राज अपने मध्य काल में था। प्रजा की खातिर निज सुख का बलिदान किया था राजा ने। प्रजा की खातिर निज सुख का बलिदान किया था राजा ने। सीता सी प्यारी नारी को वनवास दिया था राजा ने। ऐसी प्यारी नारी को वनवास दिया था राजा ने। तो भक्त जनों, सीता सी प्यारी नारी को राम जी ने प्रजा के एक तुच्छ व्यक्ति के कहने पर, उसके संतुष्ट ना होने पर सीता सी प्यारी नारी का परित्याग कर दिया। वो राम जो सीता से इतना प्रेम करते थे, जिस सीता को प्राप्त करने के लिए जानकी, ये वो जानकी है जिसके लिए जिसके लिए सागर पे पुल बांधे गए, जानकी जिसके लिए लाखों गरा फांदे गए, जानकी जिसके लिए जंगल की सारी जातियां मारने मरने को निकली थी ठोकर छातियां। तो उस सीता का परित्याग भगवान राम कैसे कर देंगे? ये बीच की एक कथा है। राम और सीता ने आपस में विचार किया। भगवती सीता उस समय गर्भावस्था में थी और उन्होंने सोचा कि अगर हमारे बच्चे राजघराने में, राजमहलों में पलेंगे तो वो इतने निपुण नहीं हो सकते। इसलिए राम जी ने जानबूझकर सीता जी को वाल्मीकि जी के आश्रम में भेजा था, ताकि बच्चों का पालन पोषण बहुत बढ़िया तरीके से हो सके। लेकिन जो कथा बताती है कि प्रजा की खातिर निज सुख का बलिदान किया था राजा ने। प्रजा की खातिर निज सुख का बलिदान किया था राजा ने। सीता सी प्यारी नारी को वनवास दिया था। तो अब रामचंद्र जी ने सीता को जब वनवास दे दिया तो अकेले सारा दिन अपने राज का काम देखने लगे। जब भी कोई बढ़िया राज की बात करता है तो यही सुना है कि राम राज्य जैसा राज होना चाहिए। तो राम जी ने अपने प्रजा के लिए जो उनसे हो सकता था मानव जीवन में वो किया। और राम भगवान ने
अपनी प्रजा के लिए अपने महलों के बाहर एक घंटा लगा रखा था कि अगर किसी भी व्यक्ति को कभी भी कोई आवश्यकता पड़े तो वो घंटा आकर बजा सकता है और उसकी जो भी फरियाद होगी वो सुनी जाएगी। तो एक दिन क्या हुआ कि ऐसे ही राम भगवान अभी विश्राम करने को गए ही थे रात्रि काल में कि द्वारपालों के पास एक ब्राह्मण आया और ब्राह्मण ने बोला कि मुझे राजा राम से अभी मिलना है। तो द्वारपालों ने बोला कि हे ब्राह्मण देवता कि महाराज सुबह से अभी थोड़ी देर पहले ही विश्राम करने के लिए गए हैं, आप सुबह बात कर लेना तो अच्छा रहेगा। लेकिन वो ब्राह्मण बोला मुझे तो अभी बात करनी है। ये कहते ही उसने वो घंटे की रस्सी खींच दी, आवाज आई और रामचंद्र जी के कानों में पड़ी। तो राम भगवान तुरंत द्वार पर आ गए और सामने देखा कि एक ब्राह्मण है जो अकेला नहीं है, उसके हाथों में अपने बच्चे का शव उठाया हुआ है। तो ब्राह्मण बहुत दुखी भी है। तो जब राम भगवान जी आकर उनसे बोले कि हे ब्राह्मण देवता, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? तो ब्राह्मण क्या बोलता है कि हे राजन, जो अंग वेद का पाठी था बकवादी होता जाता है, जो वर्ण देश का रक्षक था वो व्यसनी होता जाता है। मूर्खों का आदर बढ़ता है, पंडित दिखारे जाते हैं, पाखंडी पापी दुष्ट लोग स्वामी की पदवी पाते हैं। मूर्खों का आदर बढ़ता है, पंडित दिखारे जाते हैं, पाखंडी पापी दुष्ट लोग स्वामी की पदवी पाते हैं। धर्मवृक्ष इस तरह बार बार पढ़ते थे नहीं अयोध्या में, पिता के जीते जी बेटे मरते थे नहीं अयोध्या में। तो हे राम, मैंने आपके पिता राजा दशरथ का राज भी देखा, आपके दादा अज का राज भी देखा और ये आपका राज। ऐसा लगता है कि कलयुग आ गया है अब तो त्रेता में ही। क्यों भगवान, क्या बात हुई? मैंने आज तक नहीं देखा था कि दशरथ के राज में या राजा आज के राज में कि पिता जिंदा हो और बेटा मर जाए। ये नहीं हुआ है राजन आज तक, ये आपके राज में ही हुआ है। आज तक हमने सुना भी नहीं कि पिता जिंदा हो और बेटा मर जाए। तो रामचंद्र जी ने बोला कि ब्राह्मण देवता, मैं क्या सेवा कर सकता हूं? तो ब्राह्मण कर्कश आवाज में बोले कि हे राम, या तो ये मेरा बेटा जिंदा होना चाहिए या मैं भी आपके सामने अभी कटार मारकर अपने प्राण त्याग दूंगा, अपना जीवन खत्म कर लूंगा। तो ब्राह्मण देवता ने तो ये बोल दिया, लेकिन राम सोच में पड़ गए कि ये क्या हो गया। राम जी ने भोले भंडारी शिव शंकर महादेव का ध्यान किया और बोले,
भगवान से विनती की शंकर के चरणों में कि हे महादेव, कि अगर मैंने सीता के अलावा किसी नारी को ऊंची नजर से नहीं देखा है तो ये ब्राह्मण का बालक जिंदा होना चाहिए। जब राम भगवान ने ये कहा तो राम भगवान शिव जी की प्रार्थना करने लगे। तो थोड़ी देर में ब्राह्मण का बालक तो जिंदा हो गया। ब्राह्मण उसको लेकर खुशी खुशी अपने घर चला गया, लेकिन भगवान राम विचलित हो उठे। वो सारी रात ठीक ढंग से सो ना पाए और सुबह होते ही गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंच गए और रात का सारा वृत्तांत गुरु जी को सुनाया। तो गुरु जी को पूछा भगवान राम ने कि गुरु जी, मेरे राज में ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो गुरु जी के, मैंने तो सारा जो काम किया ठीक किया, सारा धर्म का काम किया है, आज तक जो मेरे से हो सका है मैंने किया है। तो गुरु जी बोले कि राजन, पाप तो हुआ है, चाहे अनजाने में ही हुआ है, लेकिन पाप तो आपसे हुआ है। तो बोले क्या पाप गुरु जी? तो गुरु वशिष्ठ जी ने बताया कि हे राजन, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती 30 रावण घर दिया ना बाकी। कि लंका के युद्ध में सभी लोग दोषी नहीं थे जो मारे गए। ब्रह्म हत्या का दोष तो लगेगा ही। तो भगवान बोले कि गुरुजी, इसका निवारण कैसे होगा? तो गुरुजी बोले कि इसका निवारण करने के लिए एक अश्वमेध यज्ञ करवाना पड़ेगा। एक अश्वमेध यज्ञ करवाएंगे तो उससे इसका निवारण हो सकता है। तो राम भगवान ने आकर अश्वमेध यज्ञ की सारी तैयारियां शुरू कर दी। जब अश्वमेध यज्ञ की तैयारियां लगभग संपूर्ण हो गई तो एक बात गुरुजी ने बोला कि राम, एक काम और जरूरी है जो करना पड़ेगा, उसके बिना अश्वमेध यज्ञ करना संभव नहीं है। तो भगवान राम ने निवेदन किया कि गुरुजी आप बोलिए, संकोच बोलिए, मैं कोशिश करूंगा कि वो भी पूरा कर लिया जाए। जब राम भगवान ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, वो कौन सी एक अड़चन आ रही है जिससे यज्ञ जो है पूरा करने में बाधा आ रही है? तो गुरुजी बोले, राम, यदि जीवत है कहीं जान की तो उसको बुला लिया जाए, अथवा करने को यज्ञ पूरन दूसरा विवाह किया जाए। मेरे राम, शब्द दूसरे ब्याह के सुने कलेश के साथ, दीन भाव से उसी किशन बोले दीनानाथ। नहीं गुरुजी, नहीं गुरुजी, नहीं गुरुजी, राम पर जैसे वज्रपात हो गया हो, ये हालत हो गई भगवान राम की। वो शब्द नहीं थे, वो तीर थे।
जो राम के कलेजे में आकर चुभने लगे। तो राघव क्या बोलते हैं गुरुजी से, राघव पे बड़ी कृपा होगी, राघव पे बड़ी कृपा होगी, ऐसी ना आज्ञा आप करिए, ऐसी ना आज्ञा आप करिए। पंडित जी तुसी बाजा जरा। तो भगवान राम बोले नहीं गुरुजी नहीं, ये नहीं हो सकता, राघव पे बड़ी कृपा होगी, ऐसी ना आज्ञा आप करिए, ऐसी ना आज्ञा आप करिए, अन्यथा वचन उल्लंघन का पहले अपराध क्षमा करिए मेरे राम। गुरुजी ये नहीं हो सकता, छिन जाए चाहे राजपाट या रंक में हो, छिन जाए चाहे राज सारा, छिन जाए सारा राजपाट, हो जाऊं रंक न डरता हूँ, सौगंध पूज्य चरणों की मैं सत्य सत्य ही कहता हूँ। चाहे यूं ही रह जाए जग, चाहे यूं ही रह जाए जग, निज निज ग्रह नृपमंडल जाए, चाहे सूरज कुल का सूरज अपमान दिशा में ढल जाए। हिमगिरी हो जाए ज्वालामुखी, विंध्याचल चाहे चल जाए, हिमगिरी हो जाए ज्वालामुख, विंध्याचल चाहे चल जाए, ज्वाला हो जाए सरजू जल चाहे जल जाए। नहीं गुरुजी नहीं, इतना विप्लव होने पर भी ऐसा उत्साह नहीं होगा, इस राघव का इस जीवन में दूसरा विवाह नहीं होगा। तो हे गुरुजी, इस जीवन में इस राघव का दूसरा विवाह नहीं हो सकता, चाहे यज्ञ हो चाहे ना हो, चाहे सारे नृपमंडल जो राजा बुलाए हुए हैं वापस चले जाएं, कुछ भी हो जाए, राजपाट रहे ना रहे, मैं रंक हो जाऊं, मैं डरता नहीं हूं, लेकिन इस जीवन में राघव का दूसरा विवाह नहीं हो सकता। क्यों? इस जीवन में रामचंद्र जी ने साफ इनकार कर दिया कि गुरुजी राघव का दूसरा विवाह संभव नहीं, ये नहीं हो सकता। पंचों में जिसको दिया भाग का ठोर, उसका सन विषम में कैसे लेगी और। सीता ही मेरी पत्नी थी, सीता ही मेरी पत्नी है, और युग युग तक सीता ही मेरी पत्नी रहेगी गुरुजी, और दूसरा कोई उसका स्थान नहीं ले सकता। ये थी मेरे भगवान राम की मर्यादा। तो तभी तो कहते हैं कि मेरे देश को मान राम पर, ये रामायण पुरानी गिरजा सुन ले कहानी, सुन ले कहानी। तो जब राम ने गुरुजी से साफ इनकार कर दिया, तब गुरु वशिष्ठ बोले कि राजन, एक दूसरी
अवस्था है जिसमें के यज्ञ पूर्ण करने के लिए सोने की सीता की मूर्ति बनवाई जाए और वो आपके वाम अंग में रखी जाए, तो फिर ऐसा भी विधान वेदों में लिखा हुआ है कि अगर पत्नी पास ना हो तो पत्नी की सोने की मूर्ति बनाकर अगर वाम अंग में रख दी जाए तब भी यज्ञ पूर्ण किया जा सकता है। तो राम भगवान ने सोने की मूर्ति दूसरी बनाकर रखी, तब ये अश्वमेध यज्ञ का प्रारंभ हुआ। सभी लोगों को चैन की सांस आई कि ये अश्वमेध यज्ञ अब पूर्ण हो जाएगा। तो सभी लोग खुशी से गा रहे हैं, हम लोग भी गाते हैं कि ऐ धनुषधारी मैं तेरा पुजारी, तेरी दया की निगाह चाहता हूँ। ऐ धनुषधारी मैं तेरा पुजारी, तेरी निगाह की निगाह चाहता हूँ। ऐ धनुषधारी मैं तेरा पुजारी, तेरी दया की निगाह चाहता हूँ। दयावान बन के निगाहवान बन जा, मैं तेरा हूँ तू मेरा भगवान बन जा। ऐ धनुषधारी मैं तेरा पुजारी, तेरी दया की निगाह चाहता हूँ। केशव को आकर दे दो सहारा, केशव को आकर दे दो सहारा। देख लिया है मैंने संसार सारा, देख लिया मैंने संसार सारा। ऐ धनुषधारी मैं तेरा पुजारी, तेरी दया की निगाह चाहता हूँ। कार अश्वमेध यज्ञ राजा राम को करवाना पड़ा था, तो बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जय।